भारत आदिवासी पार्टी डूंगरपुर जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत ने की प्रेस वार्ता। डूंगरपुर और सागवाड़ा उम्मीदवार को लेकर जताया विरोध, कहा थोपे हुए उम्मीदवार को नहीं करेंगे मंजूर। अनुतोष रोत ने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी में उम्मीदवार का चयन आलाकमान के द्वारा नहीं, सिलेक्शन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अनुतोष रोत ने कहा कि केंद्रीय एकीकरण कमेटी ने सिलेक्शन प्रणाली के नियमों को दरकिनार करते हुए किया उम्मीदवार का ऐलान। 2 दिन में उम्मीदवार को लेकर नहीं हुआ बदलाव तो कार्यकर्ताओं के साथ सभी पदाधिकारी अपने पदों से देंगे इस्तीफा। ये पार्टी नहीं थी, विचारधारा तो वही थी। ये जो नियम था एक बार एक व्यक्ति, वो तो विचारधारा का नियम था। पार्टी का राजकुमार जी तो मना कर रहे हैं, ऐसा कोई नियम था ही नहीं। जिस दिन आपका पार्टी लॉन्च हुई उस दिन पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा कोई नियम नहीं था, सिर्फ हम लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए इस तरीके की बात उड़ाई जा रही है। ये आपको इस बारे में मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, वहाँ के क्षेत्र के लोगों का तय करेंगे। उसमें भी विधि विधान में एक बिंदु लिखा हुआ है कि वहाँ की जनता अगर तय करती है तो वहाँ की जनता के ऊपर छोड़ा जाए फैसला। वो किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति नहीं बात कर पाएगी। कांति भाई ने आपको भारी भी बताया था किसी इंटरव्यू में, बिना दस्तावेज देखे हुए मुझ पर ये अनर्गल आरोप था। मैं बड़ा डूंगरपुर में हुआ, मैं रहा डूंगरपुर में हूँ, मेरी सारे डॉक्यूमेंट डूंगरपुर गोबरपुरा के हैं। इन्होंने देखे बगैर मेरे को उम्मीदवार माना था, उन्होंने अपना प्रतिद्वंदी मानते हुए इन्होंने ये विरोध दर्ज कराया था। ऐसा जबकि कुछ भी नहीं है। अपनी टिकट काटिए, चुनाव लड़ोगे क्या आप? ये हमने कह दिया आपको पहले कि 2 या 3 दिन बाद में हम फैसला लेंगे। उस फैसले में आपको बुलाएंगे। 2 दिन बाद क्यों? आज 2 दिन में इनका फैसला बदल सकते हैं। ये विरोध हो रहा है तो आपका स्टैंड भी तो क्लियर होगा। बिल्कुल है, हम आपको बताएंगे। आज जैसा आपको विरोध तो आप करीब आपका लंबे समय से अंदर चल रहा था, इसके बाद टिकट उन्होंने फाइनल की है। व्यवस्था से नहीं गुजरने का मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं है। कांति भाई से विरोध नहीं है, दुलेश्वर से विरोध नहीं है, नमो नारायण से विरोध नहीं है, दूसरे प्रत्याशी थे उनसे भी मेरा विरोध नहीं है। मेरा विरोध व्यवस्था बनाने वालों से। तो आप बाकी टिकटों पे भी ऐसे ही किया? बाकी टिकटों पे इन्होंने बाकायदा वोटिंग कराया, सिलेक्शन प्रणाली बैठी है, बैठ करके इन्होंने उम्मीदवार तय किए। मात्र ये 4 उम्मीदवार जो तय किए हैं उसमें आधार इन्होंने एक ही माना है। वो आधार ये है कि दिल्ली से जयपुर आते हुए रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, पार्टी लेने गए थे, इसकी वजह से हम इनको 4 को टिकट दे रहे हैं। ये जो लास्ट सूची आपके पास में आई है, ये हम लोग गलत मानते हैं इस सूची को। ये गलत सूची है। आपने सिलेक्शन प्रणाली का दौर से आप गुजरे ही नहीं है। आप डर रहे थे कहीं न कहीं कि इसमें सही लोगों का चयन होगा, इसलिए हम सिलेक्शन प्रणाली को दरकिनार कर देते और डायरेक्ट घोषणा कर देते। नहीं, डूंगरपुर जिले की 4 सीटें आपसे कहने पूछा है कि आप जिलाध्यक्ष जी, तो ये जो 4 उम्मीदवार घोषित किए हैं आपको लग रहा है अमान्य है? 4 उम्मीदवार अमान्य नहीं, 2 उम्मीदवार जो वहाँ की जनता ने आम राय करके सिलेक्शन में दिए हैं वो मानते हैं हम लोग। 2 उम्मीदवार जो हैं सागवाड़ा का और डूंगरपुर का उम्मीदवार, इन्होंने बिना सिलेक्शन प्रणाली के गुजरे हुए इन्होंने घोषित कर दिया है। इसका हम विरोध करते हैं। सागवाड़ा में कौन सिलेक्शन? आपके पास लिस्ट पड़ी, आप देख लीजिए। सागवाड़ा में भी विरोध है क्या? वहाँ के लोग विरोध दर्ज कराए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जिलाध्यक्ष, आपके पास कोई आया था विरोध? मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया इस बारे में। मैंने आपको जवाब दे दिया कि हमें नहीं पूछा। कार्यकर्ताओं ने अब तक क्या फीडबैक दिया है? कार्यकर्ता डूंगरपुर सीट को लेकर कार्यकर्ताओं का फीडबैक क्या दिया? कार्यकर्ताओं को लेकर के हर एक तबके में अब की बार हमें ऐसा लगा था कि सारे लोग जो इस विधानसभा क्षेत्र में आते हैं वो किसी भी कौम के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी समुदाय के हो, उन सबने अब की बार मानस बनाया था कि अगर टिकट अच्छा मिलता है, अगर टिकट सही जाता है सिलेक्शन में, तो हम सारे लोग उनको मदद करेंगे। तो वो सारी भावनाओं को साथ में उनका हाथ हुआ।